हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या दिया हुआ, फाइंड दी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दी फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या निकालना है, उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहला पार्ट क्या आपके पास है 12 एंड 15 एंड 21। इन तीनों के हमने क्या निकालने वाले, प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इन तीनों को क्या करना है, हमने एचसीएफ निकालना है, तीनों को कंबाइन करके फिर एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किसके, 12 के प्राइम फैक्टर। 12 क्या है, इवन नंबर, सबसे छोटी टर्म से शुरुआत करनी है। इवन नंबर में क्या जाएगा, के पास है 2 6 का 12, और उसके बाद 2 3 का 6 और 3 1 का 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या, 2 बार आ गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उससे अगला पार्ट, अब दूसरा पार्ट क्या दिया वो आपके पास है 15 ऑड नंबर है, 3 से चला जाएगा तो 3 का टेबल 15 तक पढ़ना है हमने, 15 से आगे नहीं जाना। 3 का टेबल 3 5 का 15, तो 5 सिर्फ 5 का टेबल 5 1 का 5। तो आपके पास 15 के प्राइम नंबर क्या आ गया, 15 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 5। उससे अगला पार्ट, तीसरे पार्ट में ये 21 भी 3 के टेबल में चला जाता है। तो 21 को 3 के टेबल में करेंगे तो 21 3 का टेबल 21 तक पढ़ना है। 3 5 का 15, 3 6 का 18, 3 7 का 21 और 7 1 का 7 आ गया आपके पास। तो 21 के प्राइम फैक्टर के आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तीनों के प्राइम फैक्टर। अब तीनों में सबसे पहले हमने निकालना है एचसीएफ, तीनों टर्मों का एचसीएफ, तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ तीनों नंबर में क्या है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन मतलब इन तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो इन तीनों में 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 3 यहाँ पर भी आ रहा है। तीनों टर्मों में कॉमन कौन सी है, 3। तो क्या आ गया, 3 क्या आ गया आपके पास है एचसीएफ आ गया। अब क्या निकालना हमने, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों टर्मों के मल्टीपल्स। ठीक है, इसका क्या है 2 आ गया, 2 की पावर 2, उसके बाद 3, तीनों में तो 3 को एक बार लिखेंगे, उसके बाद एक 5 है तीनों में कॉम्बिनेशन करके, और एक बार 7 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, क्या कर दें हम मल्टीप्लाई। तो 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60 और 60 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ गया हुआ है, 6 7 का 42 इक्वल 42 और साथ में क्या है 0 4 2 0। एलसीएम क्या आ गया आपके पास तीनों टर्मों का 4 2 0। अब वैसे सिमिलरली दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में क्या दिए हुआ आपके पास, दूसरे पार्ट में आपके पास नंबर दिए हुए हैं 17 23 एंड 29। सबसे पहले हमने 17 के निकालने हैं। 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 17 सिर्फ 17 के टेबल में। तो 17 के प्राइम फैक्टर के आगे 17 इंटू 1। उसके बाद दूसरा पार्ट है आपके पास है 23 भी 23 के टेबल में ही आते हैं। तो 23 इक्वल टू 23 इंटू 1। उसके बाद है 29 किसके टेबल में आते हैं, 29 भी 29 के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो 29 का क्या आ गया 29 इंटू 1। ठीक है, तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल गए। अब तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, 1 1 है तीनों में। तीनों में कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आपके पास है, 1 1 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तीनों का 1 आ जाएगा। और एलसीएम तो तीनों का मल्टीपल्स होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 11339। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी उसको 29 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब वैसे सिमिलरली इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में आपके पास क्या दी गई है 8 9 एंड तीसरी टर्म क्या आपके पास है 25। ठीक है, अब 25, तो पहले सबसे पहले हमने निकालना है 8 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 8 किए गए, 2 के टेबल से अब में आते हैं, 2 4 का 8 बन गया। जो 2 जहाँ तक टेबल पढ़ना है वो नीचे लिखनी है टर्म, 8 तक पढ़ना है। अब जैसे 4 तक पढ़ना है तो 2 का 4, तो 2 नीचे लिख दिया। उसके बाद 2 1 का 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 3 बार तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम।
ठीक है, और साथ में 12 लिखना तो 12 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला पार्ट 9, 9 के प्राइम फैक्टर 3 के टेबल में कटेंगे, 3 3 का 9, ठीक है, और 3 1 का 3, तो 9 के आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 2 लिख सकते हैं, और साथ में 12 लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 के निकालने में 25 सिर्फ 5 के टेबल में आते हैं, करना कर दो यहाँ पर, तो 25 5 5 का 25 5 1 का 5, बस कट गया ये आपके पास। तो कितना आ गया 5 इंटू 5 आ गया इज इक्वल टू 5 दो बार है, तो 5 को क्या 5 की पावर 2 इंटू 1। देखो HCF निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF आपके पास आ रहा है, HCF में आपके पास 1 तीनों में कॉमन है, तो 1 आ गया HCF। अब क्या निकालना है हमने इसका LCM, LCM में तीनों को मल्टीपल्स, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, तो सेम वही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 5 5 का 25 5 को 8 से, तो 25 8 का कितना होता है 200 मल्टीप्लाई 3 3 का 9 9 2 का कितना आ जाएगा 9 2 का 5 5 का 25 25 को 8 से मल्टी 5 5 का 25 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसको मान सकते हैं ना 2 की पावर 3 8 बन गया, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 3 का 9 बन गया, और 5 5 का 25 25 8 का 200, और 200 नहीं का 9 2 का 1800 बन गया आपके पास। ये आपके पास तीनों टर्मों का आंसर आ गया, ठीक है।